अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। किशोरी जी के चरणों को कमल समझ करके एक भ्रमर कमल रस पान करने के लिए किशोरी जी के चरणों में बैठ गया, तो गोपियां उस भौरे को भी कन्हैया का भेजा हुआ दूत समझ करके उससे बातें करने लगी। इसी का नाम है भ्रमर गीत। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा, भौरे को कृष्ण का दूत मानती है। काचिन, काचिन के माध्यम से राधा रानी का ही स्मरण किया गया। काचिन माने कम श्री कृष्णम आसमंता चुनौती हृदयंगम करोति इति काचिन, जिसने भगवान कृष्ण को ही अपने हृदय में सदा सर्वदा के लिए स्थापित विराजमान कर रखा है, ऐसी काचित भगवती वृषभानुनंदनी राधा रानी ही है। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा। और भौरे के माध्यम से गोपियों ने गीत गाया, बहुत सुंदर गीत है। मधुपुकी तव बंधो मां स्पृशांघ्रीं सपत्न्या, मधुपुकी तव बंधो मां स्पृशांघ्रीं सपत्न्या, कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्न, कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्न, बहत मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम्, वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेतृक्, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमेतृक्, मधुपकी तव बंधो मधुपुकी तव बंधो, मधुपुकी तव बंधो। हे भौरे, निश्चित रूप से तू उसी कपटी कृष्ण का भेजा हुआ है। अंघ्रीम मां स्पृश, हमारे चरणों से हाथ मत लगा, क्योंकि काले सब कपटी होते हैं। उस भौरे के माध्यम से ही गोपियों ने गोविंद को खूब खरी खरी सुनाई। उद्धव जी गोपियों के प्रेम का दिव्य दर्शन करके ऐसे आनंद मग्न हुए कि 6 महीने तक उन्हें होश नहीं रहा कि मुझे वापस लौट के भी मथुरा जाना है। उबास कतचिन मासान, कई महीने तक ब्रज में रहे और फिर ब्रज से ऐसे चिपके, ब्रज की धूल में ऐसे लिपटे कि बार बार ब्रज की रज को ही पूरे शरीर में लगाए, ब्रज की धूल में ओतप्रोत हो गए। उद्धव जैसा ज्ञानी कहने लगा, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसः, ब्रज की गोपियों के चरण कमलों की मैं बारंबार वंदना करता हूं, जिस ब्रज की धूल से त्रैलोक्य पावन हो रहा है। आसामहो चरण रेणु जुसामहं स्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सदीना, या दुस्त्यजं स्वजनमान्य पथं च हित्वा, भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतभिर्भ्रमिभ्याम्। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर जो भी मैंने पुण्य किया हो उसका फल यही चाहूंगा कि जब भी जन्म मिले तो श्री धाम वृंदावन में मिले। वृंदावन का गोपी ग्वाल भले ही मत बनाओ, पर किमपि गुल्म लतौषधीना, वृंदावन की गुल्म लता औषधि दूरबा जो चाहो सो बना दो, पर भेजना वृंदावन धाम में। ऐसे ब्रज के प्रेम में डूब गए उद्धव जी महाराज के होश नहीं रहा। 6 महीने के बाद जब वापस मथुरा में आए तो भगवान देखते बोले, आओ ज्ञानी जी महाराज,
ऐसा ज्ञानोपदेश दिया कि 6 महीने तक प्रवचन चला। उद्धव जी बोले बात मत करो, तुम जैसा निष्ठुर निर्दयी मैंने जीवन में पहली बार देखा। और जो कन्हैया को खरी खोसी सुनाए तो भगवान ने उद्धव जी को तुरंत हृदय से लगाए। मित्र, यही प्रेम भरी वाणी मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता था, क्योंकि जब से वृंदावन छोड़ के मथुरा आया हूं, मथुराधीश कहने वाले, राजा धीराज कहने वाले तो बहुत मिले, पर प्यार से उन मधुमंगल श्रीदामा की तरह कान खींचने वाला और मुझे अपना घोड़ा बनाने वाला, मुझे खरी खोटी सुनाने वाला मथुरा में कोई नहीं है। पर तुम्हारी वाणी से अब जो प्रेम का झरना शब्दों से निर्झरित हो रहा है, इससे प्रतीत होता है कि तुम्हारे हृदय में कैसा प्रेम उमड़ रहा है। यही प्रेम तुम्हारे भीतर में देखना चाहता था, इसलिए प्रेम की परम आचार्य ब्रजांगनाओं के पास तो मैं भेजा था। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपांगनाएं ब्रज प्रेम में शिखर पर विराजमान है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने प्रेम की बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषाएं दी, पर उदाहरण के रूप में गोपियों के अलावा कोई नजर नहीं आया, इसलिए शिखर पर हैं प्रेम की आचार्य ब्रज गोपांगनाएं। दिव्य दृष्टि से दिव्य वृंदावन का दर्शन भगवान ने उद्धव को कराया, और ऐसे प्रेमी उद्धव के साथ एक दिन कुब्जा को और एक दिन अक्रूर चाचा के आंगन को भी पावन बनाया। 10वें स्कंद पूर्वार्ध को प्रणाम। उत्तरार्ध में वर्णन है कि जब कंस के मरने पर उसकी पत्नी दोनों अस्थि प्राप्ति मायके में जाके कंस जरासंध को पूरा समाचार सुनाई अपने पिताजी को, तो जरासंध ने 17 आक्रमण किए, पर बार बार भगवान ने हरा दिए। 18वां आक्रमण करने आया, उससे पहले नारद जी ने कालयवन को भेज दिया। भगवान कालयवन को दौड़ा करके ले गए, मुचकुंद महाराज की दृष्टि से भस्म करा दिए। 18वां युद्ध करने जरासंध आया तो भगवान रणछोर बन करके मथुरा छोड़ के भाग लिए, और प्रवर्सन पर्वत पर चढ़ करके मार समुद्र में छलांग और दिव्य द्वारकापुरी बना करके भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोलो द्वारकाधीश की जय। अब भगवान 25 वर्ष की अवस्था में द्वारकाधीश बन करके दिव्य एक नूतन नगरी का निर्माण किए, और द्वारकाधीश बन के भगवान का प्रथम विवाह भगवती लक्ष्मी स्वरूपा विदर्भ देश की राजकुमारी रुक्मिणी जी से संपन्न हुआ। कैसे हुआ महाराज? राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपति। माताओं से निवेदन है और भैयाओं से भी निवेदन है कि थोड़ा स्थान यदि आगे हो तो थोड़ा खिसक करके आगे बैठें, ताकि और भी जो श्रोता सज्जन आ रहे हैं उनको भी स्थान प्राप्त हो सके। थोड़ा थोड़ा जिनके सामने रिक्त स्थान है वो थोड़ा सरक करके बैठें, ताकि सबको विराजमान होकर के कथा सुनकर आनंद प्राप्त हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। तो महाराज कैसे विवाह हुआ? बोले रुक्मिणी ने निरंतर गोविंद के गुण गणों का श्रवण जब संतों और से और ब्राह्मणों से किया तो दीवानी हो गई। पिता ने भी अपने पुत्रों से परामर्श लिया, बच्चों तुम्हारा मन हो तो मैंने तो विचार बना लिया कि क्यों ना अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया जाए। बड़ा बेटा एकदम बिगड़ गया, पिताजी उस भगोड़े रण छोड़ के साथ मेरी बहन का विवाह करेंगे आप? अब शांत रहिए, ये प्रबंधन हमको दीजिए, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है बेटा संभालो। बेटा गया और दूसरे दिन आके कहता, पिताजी परसों बारात आ रही है। कहां से? चेदी नरेश दमघोष नंदन शिषपाल दूल्हा बन के बारात लेके आ रहा है। ठीक है बेटा, जो अच्छा लगे करो। रुक्मिणी को खबर मिली तो रोती रोती भाभी जी के पास गई, मन की बात कही। भाभी जी ने कहा रोने से काम नहीं चलेगा, कुछ कर। क्या करूं? बोले पत्र लिख। तुरंत 7 श्लोकी पत्र लिख करके ब्राह्मण को भेज दिया। ब्राह्मण ने द्वारकानाथ के दरबार में पत्र दिया। भगवान बोले पंडित जी आप ही पढ़ के सुना दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा, पंडित जी पत्र पढ़ने लगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण
डिबरई हर तोंगता। हे भुवन सुंदर, हे अच्युत, आज तक कभी मैंने आपको देखा ही नहीं, पर तब गुणान श्रुत्वा, आपके बारे में सुनते सुनते मेरे चित्त की भित्ति पर आपका चित्रांकित मैंने कर लिया है। मेरा मन आप में रम गया है और मेरा पानी ग्रहण करने कोई और आ रहा है, तो शेर के भाग को गीदड़ उठा के न ले जाए, इसलिए शीघ्र आइए, मेरा पानी ग्रहण करके मुझे ले जाइए। पर ये जान लीजिए मेरे भैया आपके विरोध में हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा ना हो उसका मैंने उपाय ढूंढ लिया है। क्या? अंतःपुरांतर चरी मन हत्य बंधु, बंधु बांधवों को मारना मत। तो बात कैसे बनेगी? पूर्वे द्युरस्त महती कुल देवी यात्रा, यश्याम बहिर्नव बधू गिरिजा मुपे आज। मैं नगर के बाहर गिरिजा पूजन के लिए जाऊंगी, उसी मंदिर में आप दर्शन दीजिए, सारी बात बन जाएगी, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। पर नहीं मिले तो शत जन्म भिष्यात, 100 जन्म लूंगी, पर आपके अतिरिक्त और किसी की नहीं बनूंगी, आपकी रुक्मिणी। पंडित जी बोले अब बोलिए सरकार क्या विचार है? भगवान बोले जो रुक्मिणी का हाल है सोई तो हमारा भी हाल है। आपका हाल कैसा है? बोले 5 दिन से तो हमारी रात में निद्रा तो आती नहीं, तो जागरण में ही जा रहा है। निद्राम च न लभे निशी, भगवान कहते हम तो रात रात भर जागरण कर रहे हैं। पंडित जी बोले तो फिर देर किस बात की है, जल्दी चलिए। भगवान ने तुरंत दिव्य रथ तैयार किया, पंडित जी को बैठाया और जैसे ही दौड़ लगाई कि दाऊ जी ने देख लिया, अरे कन्हैया भैया कहाँ चले? तब तक तो रथ उड़ गया। दाऊ जी को सारी घटना का जब पता चला तो तुरंत हलमूसल संभाले और सैनिकों के साथ पीछे पीछे दौड़ लगाए। दूसरे दिन प्रातः होते ही मथुरा भगवान द्वारका से सीधे कुंडनपुर पहुंच गए। पंडित जी से कहा जाओ रुक्मिणी को समाचार सुनाओ। रुक्मिणी का एक एक पल युग के समान बीत रहा है कि न जाने अब क्या होगा, अगला क्षण क्या होगा। और जैसे ही पंडित जी ने समाचार पूरा दिया कि बिटिया घबराओ मत, मैं समाचार तो कुछ नहीं लाया, पर जिसको समाचार भेजा था मैं उसी को ले आया। रुक्मिणी तो प्रसन्नता में नाच उठी, महाराज आपने मुझे नया जीवन प्रदान किया है, मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं होंगी। और दिव्य श्रृंगार करके रुक्मिणी सखियों के साथ चल पड़ी गिरिजा पूजन के लिए। उधर बैंड बाजे के साथ दूल्हा बन के बारात लेकर के शिशुपाल आ गया। शिशुपाल को गुप्तचर विभाग ने सावधान किया, महाराज आपके विवाह में खतरा। कैसा? बोले वो टेढ़ी टांग वाला आया है, नगर के बाहर खड़ा है, हमको ऐसा समाचार मिला है कि उसके लक्षण ठीक नहीं है। कैसे पता चला? बोले इसलिए पता चला कि कन्या पक्ष ने उसे बुलाया नहीं है और तुम्हारे साथ वो आया नहीं है, तो न घराती न बराती तो आने की क्या आवश्यकता भाई। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा, तो इसके आने का क्या प्रयोजन हो सकता है बताओ। ओहो, बराती बोले आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम सब संभाल लेंगे। पता चला रुक्मिणी मंदिर में गई है, नगर के बाहर खतरा, तो सारे बराती दौड़ के मंदिर को घेर लिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और रुक्मिणी मंदिर के भीतर सखियों के साथ पूजन कर रही हैं, माता गिरिजा को मना रही हैं। नमस्ते त्वाम्य के भीक्षणम स्वसंतान युतां शिवा, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदता। हे मातेश्वरी, द्वारकानाथ कृष्ण मेरे पति बने ऐसा आशीर्वाद दो। माँ ने आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी सखियों के साथ आशीष लेके जो मंदिर से बाहर निकली, हजारों सैनिकों को देख के घबरा गई। अब क्या होगा, यहाँ तो इतनी फौज खड़ी है। भगवान भी सैनिकों के पीछे रथ में तैयार बैठे थे। जो रुक्मिणी को देखा भगवान खड़े हो गए। रुक्मिणी के मुखाकृति को देख के समझ गए रुक्मिणी बहुत भयभीत दिखाई पड़ रही है, विलंब करना ठीक नहीं होगा। काबर साजब कृषि सुखानी। तुरंत रथ से नीचे उतरे, सैनिकों के बगल में खड़े हो गए और सैनिक तो निर्निमेष नयनों से निहारते जा रहे हैं रुक्मिणी की आभा प्रभा शोभा को। और रुक्मिणी चारों तरफ अपनी चितवन से अपने प्रियतम को ढूंढ रही हैं कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। अब पहचाना उसे जाए जिसे पहले कभी देखा भी हो। मैं तो आज पहली बार देखूंगी तो कैसे पहचानूंगी कि वो कौन है। हर सैनिक को बड़े ध्यान से निहार रही थी और जिस सैनिक पर दृष्टि टिक जाती है, ठहर जाती है,
वही सैनिक समझ बैठता है हम भी किसी से कम नहीं, बिल्कुल मुग्ध हो जाता है। परंतु रुक्मिणी की घूमती हुई दृष्टि जैसे ही द्वारकाधीश से टकराई, आंखें चार होते ही भगवान ने मुस्कुरा के हाथ हिला दिया, घबराओ मत हम ही हैं। और जो हाथ हिलाते मुस्कुराते माधव को देखा, रुक्मिणी एक दृष्टि में पहचान गई यही मेरे प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु हैं। तुरंत रुक्मिणी का भय भाग गया, मुख पर मुस्कान छा गई और मुस्कुराती रुक्मिणी को देखते ही सारे सैनिकों के बचे खुचे होश भी समाप्त हो गए और भगवान सबके बीच में से निकल के रुक्मिणी के पास आ गए। पाणी ग्रहण करके बड़े प्यार से हाथ पकड़ के रथ की ओर ले गए और सैनिक देखते जा रहे हैं, आपस में चर्चा करते हुए, देखो चाल कितनी प्यारी है, कितनी मतवाली है, गजगामिनी है, आदि आदि संबोधनों से चर्चा कर रहे हैं। और भगवान ने अंक में भर के रुक्मिणी को रथ में बैठा लिया। सैनिक बोले भाई रथ भी क्या बेजोड़ है, पूरा सोने से जड़ा है। एक बोला रथ को छोड़, घोड़े देख कितने जोरदार हैं। भगवान बैठ गए, रुक्मिणी को बैठा लिए, चाबुक चलाए, घोड़े हवा में उड़ गए। सैनिक बोले वो देखो रथ कैसा दौड़ा चला जा रहा है भाई, इतनी प्यारी झांकी जिंदगी में पहली बार निहारने को पाई। दूर तक रथ निकल गया तो एक बोला क्यों रे अपन सब क्यों खड़े हैं? हाँ कुछ काम से तो आए थे भाई। अरे याद आया रुक्मिणी की रक्षा के लिए भेजा गया था ना। तो कहाँ है रुक्मिणी? सखियां जो रुक्मिणी की खड़ी थी मुस्कुरा के बोली तुम का भांग पी के चले थे? रुक्मिणी तो वो गई उनके साथ। अरे राम राम, लेको लेको, पकड़ो पकड़ो, भागो भागो। पीछा किया सैनिकों ने, ए भगोड़े कहाँ भागता है, खड़ा रहे। बार बार भगवान को ललकारने लगे तो भगवान ने रथ को मोड़ लिया। चुनौती को स्वीकार करके भगवान भी लड़ने को तैयार हो गए। पर जैसे ही सैनिकों ने घेराबंदी प्रारंभ करी कि आवाज आई, बोल द्वारिकाधीश की जय। जय घोष सुन के भगवान चौंके, हमारी जयकारा किसने लगाई? पीछे मुड़ के देखा तो दाऊ दादा हलमूसल लिए खड़े हैं। दौड़ के भगवान ने दंडवत किया, दाऊ दादा दंडवत, आप यहाँ कैसे? दाऊ जी बोले बहुए लेके घर चल, इकट्ठो आशीर्वाद घर में जुगल जोड़ी से मिलेगा। मैं इनको स्वागत करके तेरे पीछे पीछे ही आऊं। भगवान तो लजाते शर्माते रुक्मिणी के साथ भाग लिए। दाऊ जी ने हल मूसल उठा लिए। जो सैनिक आगे बढ़ा हल से सिर पकड़ा, मूसल एक मसक दिया। दो चारों को मूसल पड़ा, सिर फूटा तो सारे सैनिक वापस भगे। भागे भागे जनवासे में शिशुपाल से आके बोले सरकार अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले आपकी होने वाली दुल्हन द्वारकानाथ के साथ चली गई। अरे राम राम राम, समाज में नाक कट गई हमारी। मैं तो आत्महत्या करके यहीं मर जाऊंगा, अब किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। जरासंध ने एकांत में ले जाके समझाया, मित्र घबराओ मत, छत्री होकर के कायरों जैसी बातें मरने की मत करो। मुझको देखो, इसी कृष्ण ने 2-4 बार नहीं 17 बार हराया, पर डटा रहा, हिम्मत नहीं हारा। तो 18वीं बार मैंने भी हरा दिया और तू पहली बार हार में ही जो है रोने लगा, मरने की बात करता है। तब शिशुपाल को शांति मिली कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं भाई। जब 17 बार हारने वाला नहीं मरा तो पहली बार में हम क्यों मर जाएं? कोई बात नहीं। दुल्हन के डोले में मुंह छुपा के खुद बैठ गया, रोते रोते अपने घर चला गया। तब से 100 गाली भगवान को सुनाने लग गया। और इधर भगवान द्वारकानाथ जब लौट के द्वारका में आए तो पूरी द्वारका में दिव्य दूल्हा दुल्हन का स्वागत होने लगा, मंगल महोत्सव मनने लगा। आइए हम भी एक बार मिल करके भगवान के इस विवाह की बेला पर उनका अभिनंदन स्वागत करें और दूल्हा सरकार को दंडवत करके उनका अभिनंदन करके फिर आगे की चर्चा करेंगे। बोल दूल्हा सरकार की जय, रुक्मिणी रमण भगवान की जय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब। ऐसे ने भैया दोनों हाथों पर उठा के ताली बजाते हुए, हो दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब, की जोड़ी का जवाब नहीं। हो की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। हो की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं।
दोनों हाथ पर उठा के ताली बजाते हुए जय हो। रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, और रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, और रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी, रुक्मणी पहने पचरंग साड़ी। और हमारे नंदलाला क्या पहनते हैं? और पीतांबर नंदलाल, पीतांबर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, पीतांबर नंदलाल की जोड़ी का जवाब, की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, आहा की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब। बधाई हो। रुक्मणी वल्लभ भगवान जय हो। रुक्मणी जी है कुंडलपुर की, रुक्मणी जी है कुंडलपुर की, ओ रुक्मणी जी है कुंडलपुर की, रुक्मणी जी है कुंडलपुर की, ओ रुक्मणी जी है कुंडलपुर की, रुक्मणी जी है कुंडलपुर की। और द्वारका के नंदलाल, द्वारका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। श्री राम। रुक्मणी पहने मोतियन माला, रुक्मणी पहने मोतियन माला, ओ रुक्मणी पहने मोतियन माला, रुक्मणी पहने मोतियन माला, ओ मोतियन माला, मोतियन माला, मोतियन माला, मोतियन माला, और रुक्मणी पहने मोतियन माला, रुक्मणी पहने मोतियन माला। और मोर मुकुट नंदलाल, मोर मुकुट नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, मोर मुकुट नंदलाल की जोड़ी का जवाब, की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, आहा की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए द्वारकाधीश भगवान रुक्मणी प्यारी भोली भारी, रुक्मणी प्यारी भोली भारी, और रुक्मणी प्यारी भोली भारी, रुक्मणी प्यारी भोली भारी, और रुक्मणी प्यारी भोली भारी, रुक्मणी प्यारी भोली भारी। और हमारे बिहारी जी कैसे हैं?
नंदलाला छैल छबीले नंदलाल, छैल छबीले नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, छैल छबीले नंदलाल की जोड़ी का जवाब, की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान का ये प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मिणी जी से सानंद संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ, तीसरा विवाह जाम्बवती जी से हुआ, चौथा विवाह कालिंदी जी से हुआ, पांचवा विवाह मित्रविंदा जी से हुआ, छठा विवाह भद्रा जी से हुआ, सातवां विवाह सत्या जी से हुआ और आठवां विवाह भगवान ने दुर्गम लक्ष्य का भेदन करके लक्ष्मण जी के साथ संपन्न किया। 8 विवाह पृथक पृथक हो गए और 16,100 विवाह भगवान ने भौमासुर का संहार करके उसके बंधक बनी हुई उन राजकन्याओं को मुक्त करके सभी राजकुमारियों के जीवन का कोई आधार नहीं रहा। जब उन्होंने भगवान के रूप का दर्शन किया तो उन्हीं के चरणों में समर्पण किया, तो भगवान ने एक मंडप में एक काल में समस्त राजकुमारियों को अपना करके स्वीकार किया और इस प्रकार से भगवान के अब पूरे 16,108 विवाह संपन्न हुए। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक-एक बिटिया भाई। अब घर में जाके बच्चों का हिसाब लगा लेना कि कितने बाल गोपाल हुए। 16,108 गुणे 10 बराबर 1,61,080। धीरे धीरे भगवान का परिवार बड़ा होने लगा, पुत्र पौत्रादिकों के विवाह होने लगे और एक समय वो आया कि भगवान के परिवार की जनसंख्या 56 करोड़ में पहुंच गई। 56 करोड़ का परिवार हो गया संख्या में। परीक्षित ने कहा इतने बड़े परिवार में कैसे रहते थे भगवान? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जीवन में कभी मुंह नहीं लटकाए भगवान। मुखे कुंद सम हासः, जिन माधव का मुख कुंद कली की तरह सदा खिला रहे उनका नाम है मुकुंद। हमेशा मुस्कुराते मस्त रहे और केवल मुस्कुराते ही नहीं रहे, हास्य परिहास करते रहे। एक बार रुक्मिणी जी से भगवान ने पूछ बैठे ये बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी तो इस प्रश्न से ही घबरा गई। विवाह क्यों किया कब पूछ रहे हैं? जब 10 पुत्रों के पिताजी बन गए। तो भगवान का तो मन था कि ये प्रश्न सुन के ही बौखला जाएंगी, नाराज हो जाएंगी, खरी खोटी सुनाएंगी, फिर हम उनको समझाएंगे। तो रूठने मनाने का अपना आनंद होता है। तो जानबूझ करके भगवान नाराज करने के लिए बोले, पर रुक्मिणी तो घबरा गई, कोई उत्तर नहीं दिया। तो भगवान बोले देखो रुक्मिणी, मेरी दृष्टि से तो हमारा तुम्हारा जोड़ा जचा नहीं। तुम राज घराने की राजकुमारी हो और अपने राम घराने की तो बाद में बात करें, पहले तो मैया बापई का पता नहीं है। कोई देवकी वसुदेव का लाला बोल रहा है, कोई नंद जसोदा का बेटा बता रहा है। अब जिसके मैया बापई कंफर्म नहीं तो कौन सा खानदान माने? खैर जाने दो, मैया बाप को भी छोड़ो। तुम कहो कि नहीं मैं तो तुम्हारे गुणों पर रीझ गई, तो नंबर 1 के चोरों के सरदार तो हम खूब रहे भाई, और गुण तुमने कौन सा देखा बताओ? तुम कहो कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे पराक्रम की गाथा सुन करके प्रभावित हो गई। तो देवी जी यदि हम पहलवान होते, बलवान होते, पराक्रमी होते तो क्या मथुरा छोड़ के समुद्र में घुसे बैठे होते प्राण बचाए? जरासंध के डर के मारे भागाऊं। लोग दुनिया हमें रणछोर कह के बुलाती है। काहे के पहलवान जन्मभूमि को छोड़ के भागता है, और मैं भागा भैया प्राण बचाने के लिए। क्या करता? अब रुक्मिणी घबरा गई, हे भगवान कहां से भांग पी के आ गए, अपने बारे में ही अपने मुंह से क्या क्या बोले जा रहे हैं। रुक्मिणी तो डर रही और भगवान बोले जा रहे हैं। अंत में भगवान बोले रुक्मिणी मैं तो कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
मतलब अरे तुम्हारे यहाँ दूल्हा बन के तो आ ही गया था शिशुपाल, वो तो तुम हमारे साथ चली आई नहीं तो आज चेदी देश में ही बैठी होती। हाँ, उससे विवाह किया होता तो आज महारानी बन के बैठती, मुझसे विवाह करके तो नौकरानी बन के बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कोई राजा हूं नहीं। राजा तो महाराज उग्रसेन है, मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूं।